हमारे अरब ममालिक ओआईसी का इजलास बुलाते हैं और इस ओआईसी के इजलास में सिर्फ लब्बैक कहते हुए दाखिल होते हैं, लेकिन इसका भी नतीजा कुछ नहीं निकलता। जॉर्डन की तरफ से एक स्टैंड सामने आया है और ये कहा गया है कि इंडिया उस जगह पर है दुनिया में जहां पर वो एक बिगर रोल प्ले कर सकता है। और ये बिगर रोल जब कहा जा रहा है एक ऐसे वक्त में कि जिस वक्त हमास और इजराइल के बीच एक जंग छिड़ चुकी है, कोई तैयार नहीं है। आज फिर फलस्तीनी किसी मसीहा के मुंतजिर हैं कि इस जंग को खत्म करवाने में इंडिया एक बिगर रोल प्ले कर सकता है। इसकी वजह यह है कि इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, इंडिया एक बड़ी ताकत है। उसके बाद पूरी दुनिया उनके दर पर है कि हमास की तरफ से स्ट्राइक हो गई है, तो अब तो ये जंगबंदी का ऐलान और बाकी सारी चीजें जो हैं इस पर हम बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान के भिखारी सऊदी अरेबिया में केव हिरा के पास क्या कर रहे हैं? मेरा ये एक नहीं रोकनी क्यों, जब लग चुकी है। अच्छा। इतना नुकसान होगा उम्मत मुस्लिम का, इतने ठीक है, फैसला होगा या इन या आउट। अच्छा तो फिर अगर लेट्स सपोज अल्लाह ना करे इस जंग में, देखें जंग में तो हार जीत होती है, जैसे हमारी इंडिया के साथ 4 दफा जंग हुई, हार जीत होती रही। यूएसए जी, इंग्लैंड, इसराइल, सऊदी अरब, इंडिया, यूएई और नेटो के दीगर ममालिक। अब वाजे हो गई ये पिक्चर, यही ब्लॉक थे। चाइना कौन है? इसका नतीजा क्या निकलने वाला है? इसी तरीके से कहा यह गया है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो है वो भी इंडिया बन चुका है, ग्लोबल साउथ की आवाज इंडिया बन चुका है। तो इस आवाज को अब जॉर्डन ये देख रहा है कि एक बिगर रोल प्ले करते हुए देख। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है इजराइल और हमास की जो लड़ाई चल रही है, या फिर आप कह सकते हो कि इजराइल और पैलेस्टीन की जो लड़ाई चल रही है, और उसमें इजराइल अच्छा खासा हावी है। नो डाउट हमास के पास एक सरप्राइज चांस था, तो उसने सरप्राइज किया। तकरीबन इजराइल के 1400-1500 लोगों को मारा गया यहाँ पर, लेकिन अब पूरी दुनिया यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेल रही है। खास करके जो लिबरल है, या फिर आप कह सकते हो कि जो इस टाइप के लोग हैं कि जो पहली वाली सिचुएशन को नहीं देखते, मतलब इजराइल पर जिस तरीके से हमला हुआ उसको नहीं देखा गया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ देखा इस चीज़ को गया कि भाई अब जो फिलिस्तीन पर जो हमला हो रहा है, या फिर कि गाज़ा पर या फिर हमास पर जो हमला हो रहा है, और अभी भी ऐसा नहीं है कि भाई उनकी सारी की सारी जो चीज़ें हैं, मतलब कि जो बंधक बनाए गए लोग हैं उनको छोड़ दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी उनको बंदी बना कर रखा हुआ है। अगर आपको ये लड़ाई ख़त्म करनी है तो सबसे पहले आप ऐसा कर सकते हो कि भाई इन लोगों को, मतलब जो आपने इजराइल के लोगों को बंधक बना कर रखा है, उनको छोड़ दो। तो यहाँ पर यही बात हो रही है, और इसी बीच में ये हो रहा है कि इंडिया जो है ये लड़ाई रुकवा सकता है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं खबर पर कि जिसमें जॉर्डन की तरफ से एक स्टैंड सामने आया है और ये कहा गया है कि इंडिया एज एन इमर्जिंग पावर इन द वर्ल्ड नाउ। और खास तौर पर कहा गया है कि जो इनिशिएटिव्स लिए गए, जिसमें G20 समिट एंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट करवाने के बाद अब इंडिया उस जगह पर है दुनिया में जहां पर वो एक बिगर रोल प्ले कर सकता है। और ये बिगर रोल जब कहा जा रहा है एक ऐसे वक्त में कि जिस वक्त हमास और इजराइल के बीच एक जंग छिड़ चुकी है, तो उसमें ऐसा लगता है कि ये बात इसलिए कही गई है कि इस जंग को खत्म करवाने में इंडिया एक बिगर रोल प्ले कर सकता है। इसकी वजह यह है कि इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, इंडिया एक बड़ी ताकत है, जिसने हमने देखा कि G20 जब समिट करवाई तो पूरी दुनिया की ताकतें वहां पर इंडिया में पहुंची, पूरी दुनिया की लीडरशिप वहां पर पहुंची। और इसी तरीके से कहा यह गया है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो है वो भी इंडिया बन चुका है, ग्लोबल साउथ की आवाज इंडिया बन चुका है। तो इस आवाज को अब जॉर्डन ये देख रहा है कि एक बिगर रोल प्ले करते हुए देखता है। अब ये बात कहाँ पर की गई है? ये जॉर्डन के एम्बेसडर ने की है इंडिया में। उन्होंने ये बात की दिल्ली में, जिसमें उनसे इंटरव्यू था, और उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि जो एक रेजोल्यूशन हुई इससे पहले जॉर्डन की तरफ से, उसमें कुछ कंट्रीज ने एब्सटेन किया था। आप जानते हैं हमास और इजराइल पर वो रेजोल्यूशन थी, और कुछ कंट्रीज ने उसकी सपोर्ट की थी, कुछ ने उसके खिलाफ वोट दिया था। इंडिया ने एब्सटेन किया था। तो जॉर्डन के एम्बेसडर की तरफ से कहा गया कि ये इंडिया का जो है वो इंटरनल मामला है, वो किसी के साथ भी खड़ा हो सकता है, या जो भी जिस तरफ भी वोट करना चाहे कर सकता है, इस पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इंडिया दोनों तरफ रोल प्ले कर सकता है। अच्छा, अब ये जो दोनों तरफ रोल प्ले करने की बात है, इसमें हमें ये नजर आता है कि हमास और इजराइल, यानी किसी से भी बात मनवानी हो, किसी को टेबल पर लाना हो, किसी से डायलॉग करना हो, जंग बंदी की बात करनी हो, तो जब पहले भी यूक्रेन और रशिया के बीच जंग छिड़ी थी, तो उस वक्त जिस कंट्री का नाम बार बार लिया जा रहा था और जिस प्राइम मिनिस्टर का बार बार नाम लिया जा रहा था, वो नरेंद्र मोदी साहब थे, जिनके मुतालिक कहा जा रहा था कि इस जंग को बंद करवाने, खत्म करवाने में वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि उस वक्त भी कहा गया था कि इंडिया का
जो रिलेशन हैं वो रशिया के साथ भी डेकेड्स पुराने बहुत दोस्ती, और यूक्रेन के साथ भी वो अपने ताल्लुकात ऐसे रखते हैं कि उनको भी कह सकते हैं। और फिर हमने देखा कि ज़ेलेंस्की की तरफ से बार बार इंडिया को पैगाम भेजे गए और नरेंद्र मोदी साहब से उन्होंने राब्ता भी किया ज़ेलेंस्की साहब ने, और फिर दोनों के बीच जो है ये हुआ कि जनाब वो जो है वो इसके बीच में पड़े, और फिर रशिया की तरफ से भी इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिली। तो इसी तरीके से अब ये बात कही जा रही है। अच्छा, उसके ऊपर क्या स्टैंड आया, तो उसके ऊपर इंडिया ने बड़ा ही एक जिसे कहते हैं कि असूली स्टैंड लिया था, और वो उन्होंने ये कहा था कि बल्कि उस जंग के दौरान बिल्कुल साफ साफ नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से प्रेसिडेंट पुतिन साहब को कहा गया था कि ये जंग का दौर नहीं, ये एरा जंग का नहीं है। हालांकि इतनी दोस्ती, इतने ताल्लुकात, रशियन ऑयल भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो असूली स्टैंड है वो अपनी जगह पर। मोदी साहब फरमाते हैं, पुतिन साहब, ये एरा रशिया के लिए जो है वो जंग का नहीं है, ये एरा किसी भी कंट्री के लिए, दुनिया के लिए ये जंग का नहीं, ये दौर जंग का नहीं। अब देखें ना, वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं वहां पे, दिसंबर के मंथ में, एक महीने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अब लीड करेगा इंडिया, और एज ए ग्लोबल लीडर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम उसको देखेंगे लीड करता हुआ। तो वो क्यों ये चाहेगा? टेक की बात करने वाला, टेक्नोलॉजी की बात करने वाला कंट्री तो कभी भी नहीं चाहेगा। तो उन्होंने बिल्कुल मुंह पर कह दिया पुतिन के कि जनाब आप इस तरह ना करें, ये जंग का नहीं है। तो क्या इस वक्त जो ये बात की गई है कि इंडिया स्टेइंग इन मिडल टू हैव ए रोल इन फ्यूचर ऑन बोथ साइड्स सेज जॉर्डन एंड वाई, ये बात कही गई है, जो कि मैंने आपको बताया कि एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस पे बात की। तो उन्होंने कहा टू हैव ए रोल इन द फ्यूचर ऑन बोथ साइड, कि मुस्तकबिल में ऐसा नजर आ रहा है कि इंडिया दोनों साइडों पर खेल सकता है। अब दोनों साइडों पर खेल सकते हैं यानी किसके लिए? अब देखिए, एक और बात उन्होंने कही कि वी अंडरस्टैंड वेरी वेल दैट ईच कंट्री टेक्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, और इंडिया ने जो भी डिसीजन लिया वो उनके, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन क्या जॉर्डन और अरब कंट्रीज जो हैं वो दूसरे कंट्रीज को भी ऐसे ही कहेंगी? कुछ कंट्रीज से तो उनको बड़ी शिकायतें, और वो उठा के बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि ये देखो इसने ये किया है, ये देखो इसने ये कर दिया, इसने हमारा साथ नहीं दिया, उसने इजराइल का साथ दे दिया, उसने हमास का साथ दे दिया। लेकिन इंडिया को वो ये नहीं कह रहे, उनके एनवाई ये कह रहे हैं इंडिया को कि भाई उनकी मर्जी है। और साथ ही वो इसलिए ये कह रहे हैं कि उनका कहना ये है कि इंडिया क्योंकि एक इमर्जिंग पावर है और वो ऐसा रोल प्ले कर सकता है कि वो किसी का भी साथ देगा, तो आगे चलकर अगर क्राइसिस बहुत बढ़ जाता है तो उस वक्त कोई तो ऐसा कंट्री हो कि जो बीच बचाव करवा सके, तो वो वही कंट्री करवा सकेगा जिसकी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी रही हो। अरब ममालिक की बात करें, अभी अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हुआ, मुझे बड़ी तकलीफ से मैं ये जुमला कह रही हूँ, इससे तो बेहतर था कि ये इजलास ना ही होता। जो करारदाद पास की गई उसमें अगेंस्ट में तकरीबन 45 ममालिक तो खैर शामिल ही नहीं हुए, अगेंस्ट में 14 ममालिक ने हिस्सा लिया। ये वो सारे ममालिक हैं जो दुनिया भर में दाई माने जाते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन इशूज पर ये कहते हैं कि किसी को, कोई कुत्ता भी गली में मर जाए शायद, तो उसके लिए ये कहते हैं कि उसको इस तरह नहीं मारना चाहिए। लेकिन फलस्तीन में रोजाना की बुनियाद पर इजराइल की बम्बार्टमेंट हो रही है, ये यूएस जो है एक आवाज निकालने को तैयार नहीं है। हमारे अरब ममालिक ओआईसी का इजलास बुलाते हैं और इस ओआईसी के इजलास में सिर्फ लब्बैक कहते हुए दाखिल होते हैं, लेकिन इसका भी नतीजा कुछ नहीं निकलता।